हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मनी प्लांट का पौधा। अगर आपका मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इस पौधे को आप तेज़ी से कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको ज़्यादा घना और लंबा कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका मनी प्लांट का पौधा ख़राब हो रहा है, इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, उसको कैसे ठीक करना है, कौन सी गलती आपको नहीं करना है अपने मनी प्लांट के ऊपर। खास तौर पे अगर आपने अपना मनी प्लांट इंडोर लगा के रखा हुआ है, घर के अंदर लगा कर रखा हुआ है या फिर बालकनी में लगा हुआ है आपका मनी प्लांट, तो आपका मनी प्लांट ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। अगर आपने मनी प्लांट को पानी में लगा रखा है तो उसकी केयर आपको कैसे करनी है, या फिर अगर आपने मनी प्लांट के पौधे को मिट्टी में लगा रखा है तो उसकी आपको केयर कैसे करनी है, इन दोनों में ही आपको फर्टिलाइजर क्या देना है ताकि पौधा तेजी से ग्रोथ करे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। अगर आपके पौधे में नई पत्तियां निकल करके नहीं आ रही है और पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपके पौधे को रोशनी कम मिलती है दिन की। हमें पौधे को सिर्फ दिन की रोशनी देनी है, हमें इसे सीधी धूप में नहीं रखना है। चाहे आपने मनी प्लांट पानी में लगा रखा है या फिर आपने मनी प्लांट मिट्टी में लगा रखा है, कभी भी इसको सीधे जो धूप की रोशनी है उसमें नहीं रखना है। बस ऐसी जगह पे रखना है जहां पर इनडायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर, जो छनकर धूप जिसे हम कहते हैं, छनकर धूप इसको मिलती रहे, तो इसकी जो पत्तियां हैं वो ग्रोथ करती रहती हैं और लगातार नई पत्तियां निकालती हैं और आपका पौधा तेजी से ग्रोथ भी करता है। अगर आपने पौधे को किसी ऐसी जगह पे रखा है जहां पर बिल्कुल रोशनी नहीं आती है तो आप 1-2 दिन छोड़ करके इसकी जगह को रोटेट कर सकते हैं, यानी थोड़े दिन के लिए आप ऐसी जगह पे इसको रख दो जहां पर इसको रोशनी मिल जाए। इसके बाद आप इसकी जो पुरानी वाली जगह है जहां पर आप इसको हमेशा रखते हैं वहां पर रख सकते हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 2, अगर आपने मनी प्लांट को पानी में लगा कर रखा है तो इसके जो पानी को बदलना आप कभी भी ना भूलें। कम से कम हर 10 दिन में एक बार आप इसके पानी को ज़रूर बदल दीजिए। पूरा का पूरा पानी आप निकाल करके दूसरा नया पानी इसके अंदर डाल दो। पानी ना बदलने से इसके पानी में फंगस लग जाता है, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े भी इसके अंदर बन जाते हैं जो पौधे की जड़ों को खराब कर देते हैं और हमारा पूरा का पूरा जो प्लांट है वो खराब हो जाता है। इस पानी को निकालने के साथ साथ जितने भी बैक्टीरिया या फिर फंगस पानी के अंदर बन गए हैं या फिर कोई भी छोटा कीड़ा जो कि हमें दिखाई भी नहीं देता वो बन गया है, तो पानी निकालने के साथ ये सारी की सारी चीज़ें निकल जाती हैं। कभी कभी जो इसकी जड़ें हैं, कुछ जड़ें गलने लग जाती हैं, तो पानी निकालने के साथ जो खराब जड़ें हैं वो भी बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद हम पानी को बदल देंगे। पानी को बदलते समय एक चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखें, अगर आपके घर में एक्वागार्ड आरओ लगा हुआ है तो आप फिल्टर्ड पानी का इस्तेमाल करें, जो नॉर्मल टैप वाटर है उसका आप इस्तेमाल ना करें। अगर आप एक्वागार्ड या फिर आरओ के पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने के या फिर फंगस लगने के चांस कम रहते हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 3, मनी प्लांट के पौधे में जितनी भी खराब पत्तियां हैं उनको आप टाइम टाइम पर ज़रूर निकालते रहें। चाहे आपने इसको पानी में लगा के रखा है या फिर आपने इसको मिट्टी में लगा के रखा है। अगर आपने मिट्टी में लगा कर रखा है तो इन पत्तों को आप कभी भी मिट्टी के अंदर ना गिरने दें। अगर ये मिट्टी के अंदर गिरते रहते हैं तो मिट्टी में ये फंगस बना देते हैं और पूरा का पूरा हमारा जो प्लांट है उसकी जड़ें गल जाती है, हमारा पौधा खराब हो जाता है। इसके साथ ही घर के अंदर अगर कोई इस तरीके से मनी प्लांट लगा हुआ है जिसकी पत्तियां खराब हो रही हैं तो ये अच्छा दिखाई नहीं देता है, इसलिए आपको टाइम टाइम पर इन खराब होते हुए पत्तों को ज़रूर निकालना चाहिए। इसके बाद टिप्स नंबर 4 जो कि है इसका फर्टिलाइज़र। अगर आपका मनी प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपके पौधे के अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी बनी हुई है। नाइट्रोजन स्पेशली मनी प्लांट को चाहिए होता है। जितने भी पत्तेदार पौधे होते हैं जो कि हम इंडोर लगाते हैं उनको ज़्यादातर जिस फर्टिलाइज़र की, जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए सबसे बढ़िया जो होममेड फर्टिलाइज़र है हमारे पास वो है चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र। तो चाय की पत्ती आपको कैसे देनी है, जिस डब्बे में इसको आप रखते हैं उसके नीचे आप देखेंगे कि एक पाउडर सा बच जाता है। इस पाउडर को आप कभी भी ना फेंकें। ये पाउडर बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है मनी प्लांट के लिए। पॉट के साइज़ के हिसाब से इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने जो पॉट आपको इस वीडियो में मैं दिखा रही हूँ इसका साइज़ 4.5 इंच का है, और लेकिन इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो इसके अंदर मैं आधा चम्मच ये पाउडर डाल दूंगी। पॉट के साइज़ के हिसाब से, पौधे की ग्रोथ के हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र खुद से कम ज़्यादा रखना चाहिए। अगर आपका पॉट काफ़ी बड़ा है, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पॉट दिखाया था, उसके अंदर आप 1 चम्मच फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं अगर उसकी ग्रोथ अच्छी है और पौधा भी आपका बड़ा है। तो यहाँ आधा चम्मच
मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इस फर्टिलाइज़र को देते समय जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं आपने लगा रखे हैं, अगर आपको कोई भी फर्टिलाइज़र देना है तो हमेशा उसकी जो मिट्टी है उसको सुखाकर ही दें। जब मिट्टी हल्की सी सूखी हो कुछ इस तरीके से, तभी आपको देना चाहिए। अगर आप गीली मिट्टी में दोबारा से फर्टिलाइज़र दे देंगे, मिट्टी सूखी नहीं है, फिर से फर्टिलाइज़र दे देंगे, तो ऐसे में मिट्टी के अंदर फंगस लग जाता है। आपका कोई भी पौधा है, सभी पौधों में यही रूल आपको फॉलो करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फंगस लगने से आपका पौधा खराब हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि मैंने फर्टिलाइज़र तो दिया था लेकिन हमारा पौधा खराब हो गया। तो देने का तरीका आपका सही होना चाहिए, मात्रा का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके घर के अंदर ही फर्टिलाइज़र है तो आप हर 2 दिन बाद उसको दे दो। ऐसा करने से आपका पौधा खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये आधा चम्मच चाय की पत्ती देने के अलावा आपको 10 दिन में एक बार दाल का पानी देना है। जो दाल आप घर में बनाते हैं, तो जो दाल आप धोते हैं उस पानी को आपको फेंकना नहीं है, या फिर अगर आप उसको भिगो करके रखते हैं उस पानी को आप ना फेंकें। जो मिट्टी वाला पौधा है आपका, जिसको आपने मिट्टी में लगा करके रखा हुआ है, उस मनी प्लांट में 10 दिन में एक बार दाल का पानी भी आप दे दो। उससे भी बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पौधे को मिलती है। तो बस ये 2 फर्टिलाइज़र आप अपने मनी प्लांट को दो। आपको कहीं मार्केट से फर्टिलाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मनी प्लांट बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा। इसके बाद टिप्स नंबर 5, जो मनी प्लांट हमने पानी में लगा करके रखा है उसको हमें कैसे फर्टिलाइज़र देना है। ऐसे मनी प्लांट को जिसको आपने पानी में लगा करके रखा हुआ है, उसको कभी भी आप पानी के अंदर फर्टिलाइज़र ना दें। ऐसा करने से पानी के अंदर कीड़े बन जाते हैं छोटे छोटे, जो कि जड़ों को ख़राब कर देते हैं, जड़ों को गला देते हैं। इसका जो फर्टिलाइज़र देने का तरीका है, हमेशा आपको इनके पत्तों पर स्प्रे करना है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको दाल का पानी बताया है, दाल के पानी को डाइल्यूट करके, यानी थोड़ा सा और पानी उसके अंदर मिला करके एक स्प्रे तैयार करके आप इसके ऊपर, इनके पत्तों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ये काम आप दोनों ही तरीके के मनी प्लांट में कर सकते हैं, चाहे आपका मनी प्लांट पानी के अंदर लगा हो, चाहे मिट्टी के अंदर लगा हो। दूसरी चीज़, अगर आपका मनी प्लांट पानी के अंदर लगा हुआ है और बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप मार्केट से जो बैलेंस रेशो वाला एनपीके होता है, जैसे कि 19-19-19 या फिर 20-20-20, इसमें से कोई भी 1/4 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके इसके पत्तों के ऊपर और ब्रांचेस के ऊपर आपको अच्छे से स्प्रे करना है। अगर आपके पास यूरिया के दाने हैं तो कुछ 10-12 दाने आप आधा लीटर या फिर 1 लीटर पानी में घोल करके उसको भी अगर इनके पत्तों के ऊपर स्प्रे कर दोगे तो उससे भी इसके पत्ते बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और पौधा आपका हरा भरा बना रहता है। आखिरी टिप्स नंबर 6, कभी भी मिट्टी में लगे हुए मनी प्लांट के अंदर आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा पानी आप कभी भी ना डालें। जब तक आपको इसकी मिट्टी हल्की हल्की सी सूखी दिखाई ना दे ऊपर से, तब तक आप इसके अंदर कोई भी पानी ना डालें। ऐसा करने से इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और पूरा का पूरा आपका पौधा खराब भी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी होने की वजह से मिट्टी में फंगस लग जाता है और इसकी जड़ें गलनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों का बस आप ध्यान रखो। आपका मनी प्लांट अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।